हाय गाइस, जिसने मेरा पहले व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पहले पार्ट 1 देखिए, फिर उसके बाद ये पार्ट 2 देखिए। तो इसमें आपको पूरा व्लॉग दिखेगा कि मैंने व्लॉग में क्या क्या किया है। रिंग सेरेमनी का फंक्शन मैंने कैसे अटेंड किया है, तो पूरा व्लॉग देखिए। वेन्यू पर मैं पहुंच गई थी और यहाँ पर मुझे मम्मी मिल गई थी, क्योंकि मम्मी वहाँ पे रुकी थी जहाँ पे शादी थी। तो मैं रुकी थी मामा जी के पास, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड भी हो रहा था और इस वजह से अब मेरी क्लासेस वगैरह है ना, मैं उनको मिस नहीं कर सकती। तो गांव में नेट अवेलेबल था, तो मैंने भाभी जी के फ़ोन से कनेक्ट करके क्लासेस वगैरह की। तो फाइनली अब यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ और मम्मा से मैं मिल ली थी। और यहाँ ना मेरी दीदी थी जो मम्मी से कुछ पूछ के ना, कुछ रस्में थी जो कि सगाई से पहले की जा रही थी, तो वो यहाँ पर वही चीज़ें कर रही थी और हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। मैंने सुबह से तो कुछ खाया नहीं था, तो मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन तो था, लेकिन मैंने जब पी ली तो मुझे काफ़ी रिग्रेट हुआ, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ही छोड़ दी है, क्योंकि मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये है मेरी प्यारी सी दीदी, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं के लिए यहाँ पर आई हूँ। और इन्होंने मेरी बहुत सारी ड्रेसेस को कस्टमाइज़ किया था और मैंने यहाँ पे ना कुछ बातें बता रही थी। सबसे पहले तो मैंने जाके ना इनकी कुछ चीज़ों को ठीक किया था, जो बेचारी इंतज़ार कर रही थी कि मैं चीज़ें ठीक करूँगी। और पार्लर घर में रेडी नहीं हुई थी, तो बस वही बोल रही थी। यहाँ हो चुकी है एंट्री मेरे छोटे वाले भाई की, जो कि मामा जी का छोटा वाला भाई है, जिसकी यहाँ पे आज रिंग सेरेमनी है। और दूसरे वो जो बड़े वाले भाई हैं, उनकी सगाई थी और अगले दिन उनकी बारात। तो सबसे पहले यहाँ फंक्शन शुरू हो रहा है आपका रिंग सेरेमनी का। तो यहाँ पे सब लोग एंट्री कर रहे हैं। तो भाई की एंट्री ढोल के साथ हुई थी और मेरा कोई व्लॉग नहीं बना सकता था, इसलिए मेरे को इन्हीं का व्लॉग बनाना पड़ा। और भाई ने यहाँ पे एंट्री कर दी थी। तो सबसे पहले कुछ ना रस्में होती हैं, तो वही हो रही थी। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो हम यहाँ भी बना लेते हैं, दिख तो रही हो। बस काम खत्म हुआ। यहाँ भी सेल्फी पोस्ट चल रहा है, यहाँ भी लेते हैं वीडियो। पिंक पिंक से आ रहे हैं सारे। म्यूज़िक चल रहा था जिसकी वजह से कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने वॉइस को थोड़ा म्यूट कर दिया। और मम्मा से मैं यहाँ पे ना कुछ कह रही थी। और ये है मेरे मामा जी के सबसे छोटे वाले बेटे, और इनका कोई फंक्शन नहीं था, इनकी कोई रिंग कुछ नहीं था, मतलब इनके भाइयों की थी जो भी था फंक्शन। और यहाँ मेरी भाभी जी की एंट्री हो गई थी, क्योंकि हमारा अब रिंग सेरेमनी का फंक्शन शुरू हो रहा था। और ये थी मेरी प्यारी सी भाभी जी, इनका नाम प्रियांशी है और बहुत ही प्यारी हैं ये भी। और काफ़ी अच्छा था सब कुछ। तो इनकी एंट्री कराई भाई के साथ। और ये मेरे दूसरे कज़न हैं, जो कि काफ़ी साल में मिल रहे हैं, 17-18 साल। मतलब मैं जब छोटी थी तभी मिली थी, अब तो कब सब लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन हैं मुझसे कुछ छोटे हैं कुछ। वैसे यहाँ पे सारे के सारे मुझसे छोटे थे। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम भाई की एंट्री करा रहे हैं। जस्ट मैरिड। मेरी मासी जी हैं। तो मैं जब यहाँ वीडियो शूट कर रही थी, तो फिर दोबारा से वो म्यूज़िक का और कॉपीराइट का इशू हो रहा था, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ भी आवाज़ म्यूट करनी पड़ी।
हमारे बड़े वाले भाई हैं ना, जो ये बीच में खड़े हुए हैं ग्रे वाले, इनकी शादी है तो इन्हीं की सगाई ली जा रही थी। तो इसलिए हम लोग सारे मतलब मम्मी वगैरह से तो साथ में थे। मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप बना ली थी और बाद में लोगों ने मुझे आवाज़ लगा दी तो फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। तो फिर वापस से आकर अपनी सीट पर बैठ गए थे, फ्रंट सीट पर, और यहाँ से सब कुछ देख ही रहा था। मम्मी के पास बैठ गई थी। यहाँ मेरी बड़ी मासी भी थी और यहाँ पर छवि भी थी, और ये जो म्यूज़िक बज रहा है ये उस पर डांस कर रही है मेरी मासी। तो कॉपीराइट की वजह से मैंने वो ऐड नहीं किया। यहाँ साथ के साथ हमने भाभी जी की गोद भराई भी कर दी थी, जो कि रह रही थी। तो साथ के साथ उनको चुन्नी उड़ाकर यहाँ पर मामा जी ने पूरी रस्म व रिवाज के साथ इन्हें इनके गोद भराई कर दी थी। मामा जी देख रहे हैं। खींच ले रील बना हो गया ब्लॉग में धीरे में बना रही अच्छी है, मतलब संगम जाएगी जब एक्सप्रेस आएगी। तो मम्मा के पास ही रुकी थी मैं, और फिर मैं सुबह वापस आ गई थी 10-11 बजे वापस गांव में। और उसके बाद मैं सबसे पहले आके ना सो गई थी। मैं उठी थी रात को शाम के 5:30 बजे के करीब, और जब मैं उठी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, क्योंकि गांव में भी सर्दी है, हमारे यहाँ भी सर्दी है, और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा ना वेदर कंट्रोल नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार चूल्हा वगैरह जला लो, आग जला लो थोड़ी सी, ऊपर ही बैठ के जो करना है करना। और मामी जी ने ना ये कचौड़ी अगर बनाई थी और ये मुझसे खाई नहीं जाती है, तो मैंने एक बड़ी मुश्किल से खाई थी। और सोकर उठी थी ना तो पूरा मतलब ऐसे हो रहा था ना, मतलब मन भी बहुत उदास था। मम्मी भी मेरे पास नहीं थी, मम्मी वहाँ रुकी थी, और बस घर जाने का मन कर रहा था कि घर जाना है, मेरा मन भी नहीं लग रहा था ज़्यादा पसंद। और बस ऐसे ही सोकर उठी हूँ ना तो मेरा चेहरा भी थोड़ा ऐसे हो रहा है। को जब ये लोग सारे वहाँ से आ गए थे चूल्हे के पास, तो मैंने फटाफट ना सिस्टर से कह के इसमें डलवा के ना राख वगैरह, मैंने कहा यार इसको नीचे लेके चलो, क्योंकि मुझे तो ठंडी लग रही है। और मम्मी को मिस कर रही थी मैं जल्दी से। मैंने कहा यार मम्मी अभी 1 दिन बाद आएंगी, वहाँ पे भी शादी है ना इसलिए। तो फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई ना, जब मुझे घर वापस आना था, उस दिन सुबह सुबह मेरे मामा जी ने मुझे बुला लिया, दूसरे दिन मामा जी ने। चलो तुम भी हाय कर दो, चलो फिर मुलाकात होगी। हाय 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 बाद में देखें, कोई बात ना। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? बेला काट रहा, बेला ही तो अरे बाल तेल कितने बड़ी चल कर दो तो सब जाके चलो मार के आ गई। कोई नहीं, अब जाओ तुम, के पास मत कोई दिक्कत वाली बात पापा ना बाबा जब तो कहते गए हमें पता हो ना, वो बस इन्हीं को बैठी हवा चलेगी। कुछ कहना चाहो? वो आतंकवादी है पूरा भगले के तई हो चलो भाई, वो कुछ हाथ में हो। चलो गाइस, मेरी दीदी जा रही हैं और मिलते हैं इनसे बाद में। चलो तो गाइस यहाँ पे देखो, इस पे ना अमरूद हो रहे हैं, ये रे इतने बड़े बड़े। एक अमरूद मैंने बाबू को दे दिया। बाबू दिखाओ अमरूद। देखो गाइस मैंने इसको अमरूद दे दिया है। आज फाइनली मैं आज अपने घर वापस जा रही हूँ, और ना बहुत ज़्यादा सर्दी है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा है। मैं सच बताऊँ तो 2-3 दिन बहुत मुश्किल टाइम रहा, बस मन नहीं लगा। मैं वापस अपने घर जाऊँगी। मन तो मेरा मिलती हूँ, बस मम्मा का वेट कर रही हूँ। मम्मा आ जाएंगी फिर हम लोग निकलते हैं।
देखो गाइस, जब मैं यहाँ पहले आई थी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन अभी यहाँ पे ना ये हरा हरा शोक समुंदर हो गया है। अभी पूरा ऐसे भी हो रहा है। अभी हम लोग खा रहे हैं अमरूद, और ये देखो अंदर से ना रेड कलर का निकला है। यहाँ पे मैं खा रही हूँ अमरूद सुबह सुबह, और मेरे साथ ये भी। बाबू हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। तो अभी हम अमरूद खा रहे हैं, मम्मी का वेट करते करते। आप लोग भी खा लो। बोलो हेलो, बोल जल्दी से। उन्होंने कहा हेलो दोस्तों। चलो गाइज, ये कह रही है वो, क्या कह रही हैं? मैं ना मर रही। हम वापस अपने घर जा रहे हैं। मम्मी ने कितनी स्पीड से चली। तो चाहते हैं गाइज, नहीं पता कुछ ना, मैं ना भी जाऊँ। ले लो। चलो मामा जी हाय कर दो, बाय कर दो। मामा जी हाय भी कर दो और बाय भी कर दो। जाओ। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, बाय। अब हम चलते हैं अपने घर। हमारी मामी लेकर जा रही है, मैं सिकंदराबाद, मेरा ढीला जा सीधी बेइज्जती करवा लो। है।